ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो बंदा दूसरों की हेल्प, इंसानों की या जानवर की हेल्प करने वाली वीडियो बनाता है कि उसको आज इस टाइप की वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों, 20 तारीख की हादसे को, घटना को पूरी दुनिया जान रही है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ का अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको हमें हक देता है। आर्टिकल 19(1) और ए, आर्टिकल 19(1) ए के अंदर हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 19(1) और बी, फ्रीडम ऑफ असेंबली का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। तो फिर इस चीज़ को इतना वॉयलेंट क्यों बनाया गया? जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांगें बहुत दिन से पूरी नहीं हुई है। और मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, चलिए, लाठी चार्ज की जाती है कि भीड़ को तितर-बितर कर दिया जाए या वहाँ से लोगों को भगा दिया जाए? क्या उन लाठियों के ऊपर कील लगाई जाती है? लाठी चार्ज किस लिए की जाती है और लाठी चार्ज 20 तारीख को किस लिए की गई, ये आप लोग, हम लोग सब जानते हैं। समझ में ये नहीं आता कि सिर्फ आप लाठी चार्ज कर रहे हो या उनको मारने की नीयत से मार रहे हो, और जब तुम उन्हें मार ही रहे हो तो उन्हें फिर CPR दे करके क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो? बंदा वो उसको मारा इतना कि वो बेहोश हो गया, फिर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऊपर से आप ये बताइए कि अच्छा ये कौन सा नियम है कि आप सिविल यूनिफॉर्म के अंदर लाठी लेके खड़े हुए हैं? देखिए, लाठी चार्ज करने वालों के पास में एक स्टिक जो होती है वो वुडन की नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, हाई लिमिट होती है, लेकिन इनके पास लंबी लंबी लाठी थी और वुडन की लकड़ी की लाठी थी जिसके ऊपर कीलें लगी हुई थी। तो जाहिर सी बात है इनका इंटेंशन साफ समझ में आ रहा था कि करना क्या था। पुलिस वालों के यूनिफॉर्म के ऊपर नेम प्लेट नहीं थी और जब उनसे रीज़न पूछा गया तो ये रीज़न बताया कि गर्मी लग रही थी। पूरी यूनिफॉर्म पहनने में गर्मी नहीं लग रही, सिर्फ इतनी बड़ी नेम प्लेट यहाँ लगाने में उनको गर्मी लग रही थी। कमाल की बात है। प्रोटेस्टर के सामने गन पॉइंट की, मतलब स्नाइपर की तरह लगाए गए कि वो जैसे आतंकवादी हों। यार, हम में से हम लोग थे, हमारी इंडिया का, हमारे मुल्क की जनरेशन थी, वो यूथ जनरेशन। उनकी मांग सही तरह सुन तो लो और सही तरीके से उनकी बात हक पर है तो मान भी लो। सिर्फ एक अपनी आना, अपनी नाक और अपनी ईगो और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इतने लोगों की जान जा रही है। इससे मेरा देश जल रहा है। मुझे तकलीफ़ है, मुझे एतराज़ है।